अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ लिया था और नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट सबके डिफरेंसेस भी पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट कब और कैसे प्रोवाइड की जाती है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं या दोनों चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा प्रोवाइड करने से बिहेवियर स्टेब्लिश नहीं होता। हमें किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए बार बार रीइंफोर्स करना होता है या किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को वीक करने के लिए बार बार पनिशमेंट अप्लाई करनी ज़रूरी होती है ताकि एक एसोसिएशन डेवलप हो सके आपके रिस्पॉन्स और आपके कॉन्सिक्वेंस में। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल बताते हैं कि कब और कैसे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जा सकती है। ये शेड्यूल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि कितने टाइम के बाद, कितने रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। कुछ ऐसे शेड्यूल होते हैं जो बताते हैं कि आपने हर रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्स करना है और हर घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद स्पेसिफिक टाइम के बाद रीइंफोर्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में कौन से शेड्यूल्स हैं जो किस हिसाब से हमें हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, जैसे कुछ नेचुरली अक्रिंग बिहेवियर्स होते हैं हमारे रोज़मर्रा रूटीन में। हर बिहेवियर हमारा रिवॉर्ड उसको नहीं मिल रहा होता, हर बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स नहीं हो रहा होता रियल लाइफ सेटिंग में। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक सेटिंग में मौजूद है, जैसे हम क्लासरूम में मौजूद है या हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है उनकी अहमियत बढ़ जाती है और वहाँ पे ये शेड्यूल यूज़ करने से परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। कुछ शेड्यूल आपको मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूस नेचर के हैं, हर रिस्पॉन्स पे आपको रीइंफोर्स किया जाएगा। जबकि कुछ शेड्यूल्स ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम के बाद या कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के बाद आपको रीइंफोर्स किया जाता है। तो आइए इनको देख लेते हैं कि कॉन्टीन्यूस शेड्यूल कौन से होते हैं और पार्शियल शेड्यूल कौन से। कॉन्टीन्यूस शेड्यूल में डिज़ायर्ड बिहेवियर को हर टाइम रीइंफोर्स किया जाता है और जब कोई बिहेवियर इस्टेब्लिश करवाना होता है, इनिशियली हम इस कॉन्टीन्यूस शेड्यूल से स्टार्टिंग लेते हैं। जब कोई बिहेवियर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का कोई अच्छा बिहेवियर स्टैब्लिश करवाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, तो हर दफ़ा जब भी वो अच्छा काम करेगा हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। फिर एक टाइम के बाद जब हम ये देखेंगे कि हाँ वो अच्छा काम मुसलसल कर रहा है, तो फिर हम उसके स्पेसिफिक बिहेवियर 2-4 दफ़ा हो जाने के बाद फिर रीइंफोर्स करेंगे, यानी हर दफ़ा नहीं फिर करेंगे। तो होता ऐसे है कि एक स्पेसिफिक शेड्यूल से स्टार्ट होता है और दूसरे शेड्यूल पे शिफ्ट भी हम कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस में हर बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है और ये इनिशियली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक डॉग की एग्जांपल भी कोट हुई है जिसको आपने हैंड शेक करना सिखाना है, तो उसके भी हर बिहेवियर को इनिशियली आपने रीइंफोर्स करना है। पार्शियल शेड्यूल में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक टाइम के बाद या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के बाद आप उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, यानी हर दफ़ा हर बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्स किया जाता है। इसमें जैसे पहले भी जिक्र किया कि एक बच्चा अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, जब हमने देख लिया कि हाँ मुसलसल कर रहा है, तो फिर हम कॉन्टीन्यूस शेड्यूल से पार्शियल शेड्यूल पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर डॉग वाली एग्जांपल की बात करें, तो डॉग को जैसे हैंड शेक करना सिखा दिया, तो हर दफ़ा अब जब वो हैंड शेक करेगा तो हम उसको रीइंफोर्स नहीं करेंगे, कई बार करने के बाद या कुछ टाइम के बाद हम उसको फिर रीइंफोर्स करेंगे। तो ये दोनों कॉन्टीन्यूस और पार्शियल शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट के। और यहाँ पे आप पिक्चर फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, दोनों को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल क्या होते हैं और पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या है। ये एग्जांपल कोट हुई हुई है जो कि अभी आपसे जिक्र किया डॉग वाली। 4 शेड्यूल हैं रीइंफोर्समेंट के, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के, यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है वो अगेन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुई हुई है। वो 4 कैटेगरीज़ कौन सी हैं? 2 कैटेगरीज़ का ताल्लुक जो है वो टाइम से है और 2 कैटेगरीज़ का ताल्लुक जो है वो रिस्पॉन्स रेट से है, यानी कितने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे।
दो कैटेगरीज जिनका ताल्लुक टाइम से, उसमें फ़िक्स्ड इंटरवल भी आ जाता है और वेरिएबल इंटरवल भी आ जाता है। जो दो कैटेगरीज रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड है उसमें फ़िक्स रेशो भी आ जाएगा और वेरिएबल रेशो भी। फ़िक्स का मतलब ये कि एक फ़िक्स टाइम के बाद या फ़िक्स रेशो के बाद आपको रीइंफोर्स किया जाएगा, फ़िक्स नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्स किया जाएगा। और वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशो का मतलब ये है कि एक मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के बाद आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सकता है, या मुख्तलिफ़ नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सकता है। कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है कि इतने रिस्पॉन्सेस आपके होंगे तो आपको रीइंफोर्स किया जाएगा। और इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है, एफ आई जो फिक्स इंटरवल, एफ आर फिक्स रेशो, वी आई वेरिएबल इंटरवल और वी आर जो है वो वेरिएबल रेशो को इंडिकेट करता है। फिक्स रेशो शेड्यूल जो होता है हमारा, जी फिक्स रेशियो शेड्यूल जो होता है उसके अंदर एक इस फिक्स रिस्पॉन्स नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद बिहेवियर को जो है वो रीइंफोर्स किया जाता है। जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल कोट हुई हुई है कि जो रैट है उसको 5 टाइम जब वो लीवर को प्रेस करेगा तब उसको रीइंफोर्स किया जाएगा। मतलब फूड जो है वो रैट के लिए रीइंफोर्समेंट है। 5 टाइम जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो वो फूड जो है उसको प्रेजेंट की जाएगी। तो फिक्स रेशो के बाद स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद जो रीइंफोर्समेंट दी जाती है, रीइंफोर्समेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। रीइंफोर्समेंट कोई रिवॉर्ड हो कोई किसी भी तरह का रिवॉर्ड हो सकता है, तो ये फिक्स रेशियो शेड्यूल कहलाता है। देन वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्स किया जाता है। कभी 2 रिस्पॉन्सेस के बाद ही रीइंफोर्स कर दिया जाएगा, कभी 3 रिस्पॉन्सेस के बाद, करेक्ट रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्स कर दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद जो है वो रीइंफोर्स किया जाता है। कोई फ़िक्स रिस्पॉन्स के नंबर नहीं होते कि स्पेसिफ़िकली इतने के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कोट हो सकती है लॉटरी गेम्स की, और अगर दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं कोट करूँ तो उसमें हमारे पास सेल्स पर्सनस की अगर एग्ज़ाम्पल आ जाए कि अगर वो हर 5 आइटम अगर वो सेल करते हैं और उसके बाद उनको रीइंफोर्स किया जाता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो वो फ़िक्स रेशो में आ जाएगा। अगर वो सेल्स पर्सन 5 टाइम कभी 5 आइटम्स सेल किए उन्होंने, कभी 7 आइटम के बाद उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, कभी 2 आइटम्स के सेल के बाद उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, तो ये वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में आ जाता है। फिक्स इंटरवल शेड्यूल में ये होता है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद, इंटरवल कहते हैं टाइम को, फ़िक्स टाइम के बाद आपको रीइंफोर्स किया जाता है। इसमें सबसे जो अच्छी एग्जांपल है और जो बहुत क्लियर कट एग्जांपल होती है वो ये कि 1 मंथ के बाद जो है वो आपको जॉब वो सैलरी दी जाती है, तो ये फ़िक्स्ड इंटरवल है एक 1 मंथ का, और उसके बाद जो है वो सैलरी मिलनी होती है। तो ये फ़िक्स इंटरवल के बाद जो रीइंफोर्समेंट मिलती है वो फ़िक्स इंटरवल शेड्यूल के थ्रू है। देन वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल में कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है। जैसे एक फिक्स इंटरवल में आपको एग्जांपल कोड की सैलरी की, वो तो टाइम के बाद, एक फ़िक्स टाइम के बाद आ रही है 30 डेज़ के बाद, लेकिन अगर आपको बोनसेस जो मिलते हैं वो आपको नहीं पता होता कि कितने कितने टाइम के बाद आपको मिलेगा। कभी किसी को बोनस 6 मंथ्स के बाद मिल जाता है, कभी किसी को 1 ईयर के बाद मिलेगा। तो ये एग्जांपल हो सकती है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की, कि आप कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता रिवॉर्ड का, और मुख्तलिफ टाइमिंग में कभी 1 मंथ बाद, कभी 3 मंथ्स बाद, कभी 1 ईयर के बाद बोनस दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को। तो ये एग्जांपल हो सकती है वेरिएबल इंटरवल की। बाकी एक और एग्जांपल जो रैट का लीवर प्रेसिंग बिहेवियर है उसकी भी लिखी हुई है यहाँ। अब कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो कब यूज़ करना चाहिए बिहेवियर को स्ट्रेंथन करवाने के लिए, तो उसमें ये है कि कॉन्टीन्यूस शेड्यूल जो है, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो इंक्रीज़ करवा देता है रिस्पॉन्स रेट। यानी अगर हम हर अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं तो इससे जो है वो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्विक हो जाता है, और इससे जो एक्सटेंशन है, यानी कि हर रिस्पॉन्स जब रिवॉर्ड मिल रहा है उसको अच्छे बिहेवियर को, तो इसमें एक्सटेंशन का चांस कम हो जाता है। लेकिन
जब रिवॉर्ड ख़त्म किया जाए तो जो है वो इंडिविजुअल है, उसने लर्न तो ये किया हुआ है कि हर रिस्पॉन्स पे उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, और जब रिवॉर्ड नहीं किया जाता तो उसका रिस्पॉन्स रेट लो हो जाता है। यानी उसने जो लर्निंग की हुई है रिवॉर्ड के साथ, वो क्योंकि अब रिवॉर्ड नहीं प्रेजेंट किया जा रहा तो उसका रिस्पॉन्स रेट लो हो जाता है। तो कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का कहा जाता है कि जब आपने इनिशियली बिहेवियर लर्न करवाना है तो कॉन्टीन्यूस शेड्यूल से स्टार्ट करना चाहिए एंड देन पार्शियल पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद ये कि फ़िक्स्ड इंटरवल शेड्यूल के बारे में ये कहा जाता है कि इससे जो है परफॉर्मेंस जो है वो सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस ये शो करता है इस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से, फ़िक्स्ड इंटरवल से। उसकी वजह ये होती है कि इंसान को पता होता है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद उसको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है, और जब वो टाइम करीब आता है तो वो ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। तो फ़िक्स इंटरवल और फ़िक्स रेशो जो है उसमें जो है इंटरेस्ट कम रहता है, और लूज़ जब हो जाता है इंटरेस्ट तो जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी लो हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए स्किनर ने सजेस्ट किया कि 100% शेड्यूल यानी कॉन्टीन्यूस शेड्यूल से स्टार्टिंग में, और उसके बाद फ़िक्स इंटरवल और फ़िक्स रेशियो को अप्लाई किया जाए, और फिर वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल पे शिफ्ट हो जाए। तो कंटिन्यू से स्टार्ट करके फ़िक्स इंटरवल, फ़िक्स रेशियो एंड देन वेरिएबल पे आ जाए। तो इस तरह से बहुत बेहतर रहता है कोई भी बिहेवियर जब लर्न करवाना हो और उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखना हो। तो इस तरतीब से अगर शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाए तो वो बिहेवियर काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।